चलो देखो इसे। हकीकत से इनहिराफ करने वाले को अपने सामने जरा गौर से देखो। अब चलो कबीले लेकर जाओ इसे कबीले लेकर जाओ ताकि हमारे सरदारान भी देखें। आपने जो मंसूबा बनाया उसमें आप कामयाब हो गए। बहुत खूब उस्मान सरदार। शुक्रिया उस्मान सरदार। हम तुम्हारे बाप की तरह हैं, तुम्हें खुद से जुदा नहीं किया कभी। तुम चलो चलो। उस्मान सरदार ठीक थे। ऐसा ही है, वो ठीक थे। हम उजलत में पड़ गए थे मेहमद सरदार। ओलजाए ने हमें गुमराह करके रखा, लड़वाना चाहता था हमें। मुझे पकड़कर तुर्क गुलामों के बदले छोड़ने वाले काई कबीले के दोस्त ने मेरी तौहीन की है। शहजादी होलोफेरा यहां आने की जुर्रत कैसे की? हाँ कमांडर एलेक्सियोस, वजाहत पेश करने का मौका दीजिए। वजाहत दोगी मुझे? वो तुर्क जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ आपने इत्तेहाद क्यों किया? है कोई वजाहत? हरगिज नहीं, हरगिज इत्तेहाद नहीं किया कमांडर। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि इतना अरसा तुर्कों का जुल्म सितम सहा मैंने। और हाँ, मुझे यकीन दिलाया मोहब्बत का और तुर्क खातून से शादी कर ली। कैसा इत्तेहाद? उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं मैं। होलोफेरा, ये सुनकर क्या लगता है कि आपकी ये मोहब्बत की कहानी सुनकर सब कुछ भुलाकर माफ कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। बराए मेहरबानी मेरी गलती को मेरा गुनाह ना समझे। अजीम यसू से माफी मांगने की इजाजत दें। मरते दम तक आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। खानकाह में रहने की इजाजत दें। इतनी मुकद्दस जगह पर आप जैसे गुनहगार को इजाजत दूं? अगर मेरे हाथों में होता तो अभी जान ले लेता, लेकिन मजबूर हूं। इस गुनाह की सजा आपको कुस्तंतीन देगा। जब तक वो यहां पर नहीं आ जाते ये यहां कैद में रहेंगी। चलो 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 ऑर्टिस। चलो गद्दार है ये, मार दो इसे। चलते रहो। चलो। बंदूक सरदार आज शहीद हो गए और अपने मकसद को पा गए, और आज तुम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और जाए। रुक जाओ। सोलगुरागा सोलगुरागा। चलो चलो। एल्चिम, जो भी जरूरी होगा वो बाबा करेंगे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है दरवेश। सब कुछ करने वाला मेरा रब है। वही अव्वल है और वही आखिर। जल्द या बदेर हमें वापस जाना है। असल मसला ये है कि हम वापस किस तरफ जाएंगे।
ये फैसला करना होगा। या तो जहन्नुम में या जन्नत में। ये कबीला तुम सबके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ताकत होने के बावजूद अगर कोई इंसाफ ना करे तो दरअसल वो दुनिया को बर्बादी और फसाद की तरफ ले जाने वाला है। चलो आ जाओ, चलो चलो। बस बस रुक जाओ। ये उलझा है लोमड़ी। हर किसी को लगा ये इब्राहिम सरदार के आदमियों में से है, मगर दरअसल ये फसादी और जालिम उस शैतान उलझायतों का आदमी है। बाज़ंतीनियों के साथ ताउन किया और जो कोई भी हमारे खिलाफ था उसके साथ हाथ मिलाया इसने। हाँ, हम में से ही बहुत से लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। यही है वो जिसने गाजी रुकनुद्दीन की जान ली। इसके अलावा अहमद का कातिल है ये। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सच है उलझाए? अपने बेटे से पूछिए जरा, पूछिए, अपने सरदारान को बताओ जरा। क्या ये सच है महमद? बिल्कुल सच है बाबा, इसने खुद इकरार किया है। गुंदूज सरदार की मौत में भी इसी का हाथ है। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते रहे मेरे बेटे अहमद के कातिल बनने के लिए। क्या चाहते थे तुम मेरे बेटे से? नहीं बचोगे अब तुम। मार डालूंगा अब मैं तुम्हें। अभी रुक जाइए इब्राहिम सरदार। आपके इंसाफ का तराजू झुक जाता है हमेशा। आपने कभी सच्चाई को कबूल ही नहीं किया और इसीलिए इंसाफ का हसूल आपको ज़ेब नहीं देता। इब्राहिम सरदार, हौसला रखें, हौसला रखें। हम सबका वो माजी है। सबसे पहले आपने मुझे काराजा हिसार पर कैसे हमला करने का कहा, और ये भी बताएं क्या उलझाए ही हमेशा कसूरवार था? बताइए। उस्मान सरदार, ये मरने से पहले हम में इंतशार फैलाना चाहता है। रुको, बाजार पर छापे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मौत सर पर है तो क्या अपने गुनाह दूसरों पर डालोगे? हम इंसान बनकर पैदा हुए लेकिन लोमड़ी बनकर मरते हैं। तुम हमेशा सांप ही रहोगे, इसी के हकदार हो तुम। आप दोनों ने इसके साथ ताउन किया और जायदों के हुक्म पर तमाम फसाद और चालों का हिस्सा रहे आप दोनों। वो हमें आपस में लड़वाना चाहते थे और आप दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर भी भाइयों में मैं चाहता हूं कि खून रेजी ना हो। इसकी मौत तो यहीं होगी, जितनी जल्दी हो सके। दोनों इस सरजमीन को छोड़कर चले जाइए। उस्मान सरदार, मेरे बेटे के कातिल का खून मुझे आपसे ज्यादा हक देता है। गद्दारों को इन सरजमीनों पर लाने वाले आप ही थे। इस सब के बावजूद भी अगर जवाबदेह नहीं ठहरा रहा हूं उसके लिए, तो बस जान लीजिए
सिर्फ हमारा रहम है इसकी वजह, ताकि यहां भाइयों का खून न बहाया जाए। उस्मान सरदार, जब तक तुम्हारे आसपास ऐसे सांप मौजूद हैं, तुम्हें दुश्मनों की बिल्कुल जरूरत बस। नहीं। अगर तुम जैसे गीदड़ हमारी सरजमीन पर ना आए तो हमें हमारे मकसद से हटाने वाला कोई भी नहीं होगा। अब से कोशिश करें कि हम भटके हों को राह रास्त पर लाने की। इज़्निक, बुरसा दोनों का मुहासरा किया जाएगा। जालिमों की सरजमीनें अब से हमारी मलकियत होंगी और इनकी लाशें गिद्धों की खुराक होंगी। यूनुस एमरे, हर चीज हमारी वाज़ेह है। खून का बदला खून से, मौत अब इसकी भी शहजादे अहमद की तरह ही होगी। हमारा यह दस्तूर है, याद रखो। जालिम पर रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। ये तो मर गया। जल्द अज जल्द दोनों मेरी सरजमीन को छोड़कर चले जाएं। अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो उस सूरत इंसाफ की तलवार आपकी गर्दनों पर होगी। ऐ खुदावंद, इन जालिमों का मुकाबला करने में तू मेरी मदद फरमा। मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा। आमीन। अच्छा काम किया दोनों ने। हमने अपना आखिरी फर्ज निभाया। जनाब, क्या यह आखिरी फर्ज था हमारा? क्या आप हमें माफ कर सकेंगे? इंसान खता का पुतला है। खैर, अपनी गलती की तुम दोनों कीमत अदा कर चुके हो। सजा मिलने पर भी दोनों ने अपने आप को रियासत के काम में मसरूफ रखा। जीते रहो। इसीलिए दोनों माफी के लायक हो। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह आपको हमारे सरों पर तादेर बाकी रखे। शुक्रिया सरदार। सबसे अहम रियासत और हमारी रिवायात हैं। खैर, ठीक है, जो कुछ होना था वो हो गया।
मुझे भरोसा है तुम सब पर। तुम लोगों से हुई गलती का मतलब जानते हो क्या है? कि वो रियासत की गलती है। आइंदा हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हरगिज नहीं होगा जनाब। दोबारा ऐसा नहीं होगा। जरकुता है जनाब। सामान वापस करो इन्हें। जो हुक्म आपका। ये दोनों तलवारें जिन हाथों में जचती हैं, वो हाथ आज इन्हें दोबारा मिल गए हैं। शुक्रिया मेरे भाई। हर मुश्किल में हमारे शाना बशाना खड़े होने वाले कुंदूज सरदार, अब उनकी हम आखिरी रसूमात अदा करेंगे। चलिए। बाबा, हक की राह का कभी साथ नहीं छोड़ा आपने। आपके कातिल को मार दिया है। इसके पीछे कौन है इसका भी पता चल जाएगा। ये वादा है बाबा। अब से आप शहीद कहलाएंगे और मैं यतीम। लेकिन बाबा आप फिक्र ना करें, आपका कबीला और आपके लोग मेरे पास अमानत हैं। चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी बाबा, वादा करती हूं। ये क्या बात कर रही हो एल्जिम? तन्हा नहीं हो और मेरे होते हुए कभी तन्हा होगी भी नहीं। तुम और मैं एक खानदान है एक। और अब से मैं एल्जिम हर दम तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसी बातें मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये आंखें मुझसे क्या कह रही हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे पास गुंदूज साहब की अमानत हो। कभी मायूस नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बाबा जल्द ही गुंदूज साहब की तदफीन का इंतजाम करेंगे, तुम परेशान मत होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। याकूब साहब, जाने से पहले एक हकीकत है जो तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो। तुम इस सब पर यकीन करो या ना करो,